हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी ये सुबह का टाइम लगभग बज रहे हैं 10:30 और अभी अंश जा चुका स्कूल। अंश के पापा अपने ऑफिस जा चुके हैं अंश को छोड़ते हुए, और मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने। और अभी मैं आ गई यहाँ पे, आप सब देख सकते हो। मैं ऊपर से यहाँ पे मैंने 2 एयर बैग्स रखे हुए हैं, वो मैं उतार रही हूँ क्योंकि ठंड ख़त्म हो चुकी है। ठंड ख़त्म हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं, तो सारे कपड़े वगैरह मैं धुल रही थी। आप सबने देखा ही, विंटर क्लॉथ्स वगैरह मैं सारे क्लीन कर रही थी। अभी भी 2-4 बच ही गए हैं जो कि मैं अभी क्लीन करना बाकी रह गया, तो उसको क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स जो मैंने मंगवाए थे मीशो से, आप सब ने हॉल देखा होगा, नहीं देखा है तो चेकआउट कीजिएगा। तो उसमें से 2-3 मैं यूज़ कर रही थी, 2-3 पड़े थे और पहले से भी जो है मेरे पास, वो सब मैं इकट्ठे कर रही हूँ। और सारे कपड़े यहाँ पे इकट्ठे कर रही हूँ जो धुल चुके हैं, और कुछ साइड भी करूँगी जो धुले हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, इसमें अभी जो धुल चुके थे वो सारे मैं रखते जा रही थी बस, बट मैं अभी इसको कर ले रही हूँ खाली। इसमें मैं बस इनके ही, अंश के पापा के कपड़े रखूँगी, ताकि सबका अलग अलग ऑर्गेनाइज़र में रहता है। या फिर आप कुछ भी रखो, ऑर्गेनाइज़र रखो या फिर कोई एयर बैग वगैरह रखो, तो वो सही रहता है कि जस्ट आप उस वाले को ही निकालोगे और जिसके क्लॉथ चाहिए हो वो आप निकाल कर दे दो। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज़ करोगे तो सही रहता है। और बैग्स में तो आप कितना ज़्यादा रखोगे, इससे अच्छा आप इस तरीके के बहुत ही अफोर्डेबल ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं, आप इनको बाय करो ऑनलाइन, तो और ईज़िली और अच्छे रेंज में मिल जाता है और ऑफ़र वगैरह भी मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर ऑर्गेनाइज़ करेंगे आप, तो आप ऑर्गेनाइज़ भी अच्छे से कर पाएंगे और आपको बाद में ज़्यादा ढूंढने की और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इस तरीके से सबके अलग अलग ऑर्गेनाइज़र्स रखे हैं, 1-2 जिसके कपड़े जितने में आने हो। और साथ ही साथ जैसे ही आपकी ठंड ख़त्म हो, तो उस अकॉर्डिंग मैं ऐसे टिप नंबर 1 टिप नंबर 2 करके आप सबको नहीं बता रही हूँ, बट ये सारे आप टिप्स ही आप नोट कर लो जितने भी नंबर्स हो। जैसे टिप नंबर 1 ये हुआ कि आप पहले तो सारे क्लॉथ्स एक साथ रखो। टिप नंबर 2 आपका ये है कि आप उन क्लॉथ्स को फिर डिवाइड करो कि किसके क्लॉथ्स कितने हैं और किधर जाएंगे। टिप नंबर 3 आपका ये आता है कि आप सबके अलग अलग बैग्स या फिर ऑर्गेनाइज़र्स रखो। टिप नंबर 4 आपका ये है कि आप पहनने वाले कपड़े अलग रखो, और जो आपको कपड़े छांटने हैं, जो आपको डोनेट करना है या फिर आपको अब नहीं पहनना है आपको या फिर आपके बच्चों को या अपने हस्बैंड को, वो आप अलग रखो। उनको आप उसके साथ मिक्स मत करो जो आप नेक्स्ट ईयर नहीं पहनने वाले हो, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये कपड़ा अब छोटा हो रहा है या फिर अब ये यूज़ के लायक नहीं रहा, अब ये अच्छा नहीं रहा, इसका मटेरियल ख़राब हो गया, तो हम उसको उसी वक्त छांट देंगे। उसे हमें पूरे 1 साल तक कैरी करके संभाल कर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो जस्ट मैं वही कर रही हूँ। अंश के पापा के कपड़े पैक कर चुकी हूँ। एक वाले में आप देख सकते हो, वो एक साड़ी का ऑर्गेनाइज़र था जो कि मैं किसी शॉप से लेकर आई थी, उन्होंने मुझे दिया था। बहुत सारी साड़ी हमने ली थी तो उस वक्त मुझे ये मिल गया था। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे अंश के कपड़े रख दे रही हूँ एक साथ, और कुछ चीज़ें मैं छांटती भी जा रही हूँ, आप सबने देखा होगा, जो कि अब अंश को नहीं आने वाला नेक्स्ट ईयर, तो उन सारी चीज़ों को मैं साइड करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, क्लॉथ्स का ऑर्गेनाइजेशन, खासकर ये जो सीजनल क्लॉथ्स होते हैं, कभी भी विंटर्स या फिर समर्स के हों, तो इस तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे और इनको हमेशा छांटते रहेंगे कि जो नहीं पहनने वाले उनको अलग, और इस तरीके से तो हमें बहुत इजी हो जाता है। हमारा घर भी हल्का हल्का सा फील होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी हुई, बहुत सारा कचरा नहीं इकट्ठा हो गया है। तो बस जब पैक करने चले आप, जो सीज़न ख़त्म हो उस वक्त ही आप चीज़ों को छांट लें और अच्छे से पैक करें कि बस नेक्स्ट सीज़न आप जहाँ कहीं भी रखते हो, कबर्ड में रखते हो, आप अपने दीवान बेड में रखते हो, बस उसको खोला और निकाल लिया। तो आप सब देख सकते हो अंश का भी ये ऑर्गेनाइज़र, ये बैग जो है ये पैक हो चुका है। अब नेक्स्ट बारी आती है मेरी। तो मेरे जो कपड़े हैं वो ज़्यादातर धुले नहीं हैं अभी, तो इस वजह से ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि मैं अंश के और अंश के पापा के ही कपड़े धुल रही थी, तो वो कपड़े मेरे, बहुत सारे कपड़े नहीं धुले हैं। जो नॉर्मल घर में पहनने वाले कपड़े थे वो सारे मैं धुल चुकी हूँ, पर जो भी मैं बाहर पहन कर आती जाती थी, कुर्तीज़ वगैरह थे मेरे, वो सारे धुले नहीं हैं, तो उन सबको मैं धुलूँगी। तो तब तक मैं अपने जो नॉर्मल घर वाले कपड़े हैं, वही सारे लोअर्स वगैरह, स्वेटशर्ट्स, ये सारी चीज़ें, कुछ बाहर पहन के जाने वाले भी स्वेटशर्ट्स वगैरह, थर्मल वियर हुए, ये सारी चीज़ें मैं पैक कर ले रही हूँ इसमें। बाकी जब धुलेंगे तब उनको फिर हम दूसरे ऑर्गेनाइज़र में, या फिर अगर इसी में ही स्पेस बचता है तो हम डालेंगे। कुछ कपड़े तो मेरे ऐसे हैं कि सच्ची में मैं पहनती नहीं हूँ, बट उनको मैंने रखा हुआ है। 1-2 ही ऐसे
जैसे ये आप ये वाला स्वेटर देख सकते हो जो अभी मेरे हाथ में था, ये मेरी मम्मी ने बनाया हुआ है। तो ये स्वेटर मैं कभी किसी को नहीं देने वाली, क्योंकि मुझे पसंद भी बहुत है। कभी कभी मैं पहन लेती हूँ, बट इस साल मैंने एक बार भी नहीं पहना इसको। पसंद है मुझे। फर्स्ट थिंग तो ये है कि मुझे बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मेरी मम्मा ने बनाया हुआ है, और ये इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मम्मी ने बनाया है, तो इसको मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैंने इसको रखा है। तो ये देखिए मेरा भी ऑर्गेनाइज़र जो है ये एक पैक हो चुका है, बट मेरा 2-3 बनने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे पास ही हैं घर में। अंश के पापा और अंश के पास सबसे कम कपड़े हैं, मेरे पास सबसे ज़्यादा कपड़े हैं, क्योंकि मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस ये एक ऑर्गेनाइज़र पैक हो गया। बाकी के मैंने, आप सब देख सकते हो, ये सारे जो मेरे भी जितने भी स्टॉल्स हैं, मेरे कुर्ती प्लाजोज़ लेगिंग्स हैं उलन वाले, वो सारे अभी धुलने बाकी हैं। तो इन सबको धोकर फिर मैं बाद में इनको पैक करूँगी। तो अभी जितना हो गया है, अब चलिए, सारी चीज़ें अब लगभग हो चुकी हैं, सारा काम। तो अब ये वाला जो बैग है, इसमें मैं कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह रखती हूँ जो पतले वाले होते हैं। ये एसी ब्लैंकेट आप देख सकते हो। तो अब मोटे वाले ब्लैंकेट्स भी हम पैक करेंगे, उसको वॉश कराएंगे, ड्राई क्लीन कराएंगे और उसको पैक कर देंगे। तो तब तक मैं ये पतले वाले ब्लैंकेट्स और एसी ब्लैंकेट निकाल लेती हूँ। तो मैं बेड पे कभी भी 2 ब्लैंकेट रखती हूँ, क्योंकि अंश के पापा वो ब्लैंकेट हमसे छीन लेते हैं। तो इसलिए मैं अपने लिए और अंश के लिए एक रखती हूँ, और अंश के पापा के लिए एक सिंगल रख देती हूँ। तो बस 2 एसी ब्लैंकेट यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ। और बाकी के जो भी हमारे उलन बेडशीट्स वगैरह हैं, या फिर पतली वाली ब्लैंकेट्स जो एक्स्ट्रा निकल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बस पैक कर ले रही हूँ। बस 2 निकालूंगी और बाकी सारे पैक कर दे रही हूँ। और उसके अलावा कबर्ड को भी थोड़ा बहुत अरेंज कर लेंगे साथ ही साथ, ताकि मतलब एक बार काम स्टार्ट किया है तो थोड़ा बहुत उसको भी अरेंज कर लेते हैं। कुछ नए बेडशीट्स वगैरह भी थी मेरे पास, तो वो सारी रख दी मैंने इसमें पैक करके। तो ये बस एक ऑर्गेनाइजेशन वाला ही बैग है कि इसमें कुछ उलन चीज़ें रख देते हैं, या फिर कुछ न्यू बेडशीट्स वगैरह, कुशन कवर्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें पैक करके रख देते हैं। उसके साथ मैंने थोड़ा बहुत कबर्ड भी ठीक किया है, क्योंकि अंश का कबर्ड मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे कबर्ड में। उसके कपड़े मैंने दूसरे कबर्ड में शिफ्ट कर दिया है। तो इस वाले कबर्ड में थोड़ा सा स्पेस हो गया है, तो इसको भी हल्का सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी मैं। और ये देखिए, काम करते करते मुझे पता ही नहीं चला, टाइम काफ़ी हो गया था। अंश को लाने का टाइम हो गया, तो मैं चली गई थी अंश को लेने के लिए। अंश स्कूल से आ चुका है, और इसको मैंने थोड़ा बहुत दूध वगैरह दे दिया। उसके बाद ये यहाँ पे खेल रहा है। इसने अपनी इस वाली कार को ख़राब कर ली है। पहले ये चलती थी रिमोट से, बट पता नहीं इसने इसको इतना फेंका और क्या किया कि अब ये रिमोट से नहीं चलती। तो बस ये ऐसे नॉर्मली खेल रहा है। तो चलिए इसको खेलने देते हैं। और अब जो हमने कपड़े ऐसे ही सारे थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज़ करके और थोड़े बहुत ऐसे ही फेंके थे, उन सबको समेट लेते हैं। मैं ऐसे ही छोड़कर चली गई थी उसको स्कूल से लेने के लिए। तो अब बस सारी चीज़ों को पैक कर दिया। और हाँ, सबसे लास्ट टिप जो है मेरी इंपॉर्टेंट टिप, वो ये है कि आप इन सारे जो भी ऑर्गेनाइज़र्स या फिर आप बैग्स यूज़ करते हो ना, उसमें आप ज़रूर से ज़रूर फिनाइल बॉल्स डालो, ताकि हमारे कपड़े जो हम धुल कर रखते हैं उससे बदबू ना आए, अच्छी अच्छी खुशबू आए। क्योंकि हम कहीं भी दीवार में या फिर कबर्ड्स में रखते हैं ना, तो वो सीधे 6 महीने बाद निकलते हैं, तो वो कपड़ों में ना स्मेल आ जाती है। आप कितना भी धुल कर रखो, तो आप उसमें ना फिनाइल बॉल्स ज़रूर डालना। और नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आप अगर अरेंज करते हो ना, तो इस तरीके से अरेंज करो कि जिन कपड़ों को आपको पहले ज़रूरत है वो हमारे सबसे आगे हो, और जिनकी जैसे मोटे मोटे वाले जैकेट्स वगैरह होते हैं तो वो आप पीछे साइड पे रखो इस तरीके से। तो ये इस तरह अच्छे से अरेंज हो जाएगा और इजीली एक्सेसिबल होगा। तो चलिए, मेरी सारी जो टिप्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज अगर आप सबके पास है कि हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ऊपर रखने वाली चीज़ों को मैंने ऊपर रख दिया, और बाकी सारी चीज़ें जो सारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो मैं यहीं इसी रूम में साइड पे अरेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि इनमें अभी मुझे नैप्थलिन्स जो फिनाइल बॉल्स होती हैं वो डालनी है। और एक ही दिन दीवान खोलूँगी तो सारे कपड़े एक साथ ही रखूँगी। तो बस इसलिए तब तक मैं यहाँ साइड पे रख दे रही हूँ। साइड में रखा रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिनों में जो बाकी के कपड़े हैं वो भी धुलकर और वो फिनाइल की गोलियाँ रख के इसको मैं पैक कर दूँगी। तो चलिए, अब झाड़ू वाड़ू निकाल लेते हैं। और इसी के साथ जो मेरा ये पैकिंग व्लॉग है, जो टिप्स हैं, वो सारे मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप आप सबको मेरे ये पैकिंग टिप्स अच्छे लगे हों, ऑर्गेनाइजिंग टिप्स अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।